क्या कांग्रेस हाईकमान हरियाणा कांग्रेस के इलाज के लिए कड़वी दवाई देगा या फिर हरियाणा भी गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह राम भरोसे? कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस नेता भाजपा से लेंगे सीख। संगठन और पार्टी ही सर्वोपरि। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में बदले कई मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार हार की हैट्रिक लगाने के बाद कांग्रेस हाईकमान अब कड़े फैसले लेगा या फिर उसी तरह लकीर के फकीर बने रहेंगे। जिस तरह बीते सभी चुनाव में ईवीएम के सिर ठिकरा फोड़ खुद का बचाव कर अपने आप को ही धोखा देने का काम करेंगे। पार्टी हाईकमान द्वारा एक नेता और जाति विशेष पर आंख मूंदकर सत्ता में आने का भरोसा बड़ा ही भारी पड़ गया है। भले ही कांग्रेस पार्टी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को लेकर इलेक्शन कमीशन में दस्तक दे चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से सभी राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा गुटबाजी के अलावा इस हार की सबसे अहम कड़ी भूपेंद्र हुड्डा को माना जा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं चाहते थे कि पार्टी बंपर सीटें जीते। ऐसा होने पर जहां उनके या उनके बेटे के लिए प्रदेश की कुर्सी की राह आसान थी, लेकिन बहुमत से अधिक सीटें होने पर कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री चेहरा किसी और को न बना दे। पिछले कई दिनों से तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों की राय में यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि हुड्डा द्वारा स्वयं ही पार्टी उम्मीदवारों को हराने के लिए बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया गया था। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी से लगभग 2 दर्जन से भी अधिक बागी पार्टी के विरुद्ध झंडा बुलंद कर मैदान उतरे हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों से अधिक या फिर उसके आसपास मत लेने का काम किया, जिस कारण त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा आसानी से जीतने में कामयाब रही, जिससे भाजपा को लगभग 1 दर्जन सीटों का सीधा फायदा मिला और दूर की कौड़ी लग रही सत्ता भी आसानी से उसकी झोली में आन पड़ी। इसके अलावा प्रदेश के बड़े दलित चेहरे कुमारी शैलजा पर की गई अभद्र टिप्पणी पर भी हुड्डा द्वारा कई दिनों तक कोई तवज्जो न दिए जाना और हुड्डा का अति आत्मविश्वास भी इस हार का मुख्य कारण रहा, जिसके चलते दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से छिटककर भाजपा में पहले चला गया। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस की इस अंतर कला का बखूबी फायदा उठाते हुए इस चुनावी मुद्दे बनाकर कांग्रेस के बड़े वोट बैंक को सेंध लगाने का काम किया। यही नहीं, आक्रामक जाट पॉलिटिक्स रोकने के लिए गैर जाट ने सीधे भाजपा विकल्प चुना। क्या कांग्रेस हाईकमान भाजपा से लेगा सीख? 10 साल सरकार भाजपा के खिलाफ बने माहौल के बावजूद हरियाणा कांग्रेस के हाथ से प्रदेश की सत्ता रेत की तरह फिसल गई। ऐसे में अब क्या कांग्रेस हाईकमान भी पार्टी संगठन को कोई कड़े फैसले के रूप में कड़ी दवाई देगा या फिर अतीत की तरह ही राम भरोसे रहेगा? स्वयं राहुल गांधी भी यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि हरियाणा के नेताओं का स्वयं हित पार्टी हित से ऊपर रहा, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं हित तृतीय स्थान पर रखा जाता है। नायब ने जीत के बाद भी संगठन का फैसला सर्वोपरि, रामविलास वर्तमान के बड़े उदाहरण। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जैसे ही भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ चुकी है, इसके बाद भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि संगठन द्वारा उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने उसे बखूबी निभाने का काम किया। अब मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी का केंद्रीय बोर्ड करेगा और उसका जो भी फैसला होगा वह उन्हें मान्य होगा। वहीं दूसरी ओर पिछले 50 वर्षों से पार्टी की सेवा करने वाले पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का टिकट कटने के बावजूद भी पार्टी के प्रति वफादारी, पार्टी के प्रति समर्पण दिखता है। इसके अलावा भाजपा हाईकमान द्वारा मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ रमन सिंह, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा में मनोहर लाल को भी पार्टी हित के लिए हटाने में तनिक भी देर न लगाई, जहां इस सरकार विरोधी चेहरे से लोग का ध्यान आसानी से हटाया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी में भविष्य के नेताओं की अगली पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है और कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ता है, शायद उनका भी नंबर आ जाए। गैर जाट में कांग्रेस के पास ये बड़े चेहरे। हालांकि पिछले लंबे समय से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद की बागडोर दलित चेहरे के ही हाथ में है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान खुद हार विधानसभा चुनाव बाहर हो गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के दलित समाज में भी उनका मिला खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला, जबकि दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय कुमारी शैलजा के महिला चेहरा होने से दोहरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जो झाड़ू और मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, जो कि संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश में साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं। इसके अलावा तीसरा दलित चेहरा अंबाला से सांसद वरुण मुलाना है। वहीं स्वर्ण समाज में कांग्रेस के पास थानेसर सीट से 5वीं बार विधायक बने अशोक अरोड़ा भी एक बड़ा चेहरा है, जिनके पास इनेलो पार्टी का सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का अनुभव है, साथ साथ मिलनसार, मृदुभाषी और बेदाग छवि है। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।